पिछले 2 क्लासेस में हमने सीखा है कि बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स और डोजी कैंडलस्टिक्स। आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, जो कैंडलस्टिक्स में अपने आप में एक यूनिकनेस आपको दिखाई देती है। तो आज के क्लास में हम वही सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स क्या है। तो पहले जो टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स है, इसके अंदर 3 तरह के कैंडलस्टिक्स आपको नजर आएंगे, सिंगल कैंडलस्टिक्स, डबल कैंडलस्टिक्स एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक। एंड उसके आगे भी है 4 एंड 5 एंड सो ऑन। वो काफी बड़े लॉन्ग टर्म में यानी कि मंथली कैंडलस्टिक्स में मंथली टाइम फ्रेम में आपको वो देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम फिल वक्त देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स क्या है। तो आप बेसिक्स एग्जांपल ले लीजिए कि देयर आर 3 फ्रेंड्स जिनके नाम है ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन एंड लॉन्ग लेग। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक फादर है, उसके 3 बच्चे हैं। जो फादर है ही इज अ डोजी, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। उसके 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं। तो पहला वाला ड्रैगन फ्लाई है, उसका नाम, दूसरा वाला है ग्रेवस्टोन, तीसरा वाला है लॉन्ग लेग। ये सिंपल सा एक एग्जांपल है ताकि आपको याद रहे। ड्रैगन फ्लाई जो कैंडल है ना, ये इसके अंदर ही एक यूनिकनेस आपको नजर आती है कि इसके अंदर एक ड्रैगन फ्लाई यानी कि एक कीड़ा, जैसे हम बचपन में देखा करते थे, उसके टेल पर धागा बांध के हम उससे खेला करते थे, राइट। सो दैट उसके नाम से ही ये कैंडलस्टिक का नाम पड़ा है, क्योंकि ये ऊपर उड़ना चाहता है। ऑब्वियसली जब इसको कोई नुकसान होता है तभी ये नीचे गिरता है, या फिर उसके विंग्स कट गए, राइट। तो ड्रैगन फ्लाई यानी कि ये ऊपर उड़ना चाहता है। ऊपर उड़ना चलेंगे पॉजिटिव, मार्केट के लिए क्या है, पॉजिटिव। ये ऊपर जाना चाहता है, मतलब मार्केट बुलिशनेस देख सकते। और इसके अंदर यूनिकनेस क्या है, इसका हेड जहां पे है, इसकी बॉडी भी वहीं पे रहेगी। हेड और बॉडी एक साथ रहेगी यानी कि टॉप में। और विक जो जहां पे इसकी पूंछ रहती है, टेल रहती है, वो काफी नीचे रहती है और बारीक रहती है, राइट। तो ड्रैगन फ्लाई इज यूनिक कैंडल। और जो बायर्स हैं ऑब्वियसली इस कैंडल को देखेंगे तो वो ऑब्वियसली विद कंफर्मेशन एंट्री करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये काफी देर बाद आपको नजर आती है। यूनिक है यानी कि काफी देर बाद नजर आएगी, ऐसे रैंडमली हर 2 दिन के बाद आपको नजर आएंगे। या तो फिर जहां पे इसका बॉटम बनता है, जहां पे सेलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जहां पे बायर्स का रुचि स्टार्ट होता है, वहां पर ये आपको नजर आती है। हो सकता है आपको महीने में एक दफा, या महीने में 2-3 महीने की एक दफा आपको नजर आती है, या फिर वीकली कैंडल देखेंगे तो 2-4 हफ्ते में, 4 हफ्ते का टाइम फ्रेम के बाद नजर आती है। अगर मंथली कैंडल देखेंगे तो मंथली में, या 3 महीने के एक बार ऐसे नजर आती है, जहां पे मार्केट कंप्लीटली एग्जॉस्ट, सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, बायर्स का रुचि, बायर्स का इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, बायर्स एक्टिवेट यानी कि एंटर करना चाहते हैं। उस टाइम में आपको एक कैंडलस्टिक नजर आती है। अगर आप माइक्रो टाइम फ्रेम में देखेंगे तभी आपको नजर आएगी, लेकिन वहां पर भी आपको रैंडमली नजर नहीं आएगी। अगर आएगी तो उसका वैल्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना इसका वैल्यू बॉटम में आपको नजर आएगा। यानी कि मार्केट लगातार सुबह से गिर रहा है, मिड ऑफ द डे 12 बजे से 1:30 बजे तक के बीच में वहां पे एक बॉटम सपोर्ट ले चुका है। वहां पर अगर ड्रैगन फ्लाई बनती है तो वहां से मार्केट यू टर्न लेने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। माइक्रो टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, सॉरी 30 मिनट्स का अगर टाइम फ्रेम देखें तो वहां पर आपको एक बॉटम के बाद बॉटम में नजर आती है, तो फिर आपको अच्छा एक रिजल्ट दे सकती है। आगे हम सीखेंगे इसके फीचर्स क्या है, इसको ट्रेड किस तरह करना है, और चार्ट में अपने को कहां कहां पे देखना है। तो यही सारी चीजें हम चार्ट पे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई को हम कैसे पहचानेंगे? पहला आपके मन में सवाल आएगा कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसको मैंने शॉर्ट में समरी बना के, काफी इसको तोड़ मोड़ के, काफी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो पहले हम इसको देखेंगे कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। पहले इसका जो पॉइंट है यानी कि पहला इसका जो फीचर है, देयर मस्ट बी अ प्रोसीडिंग डाउन ट्रेंड, इट लुक्स लाइक अ टी लॉन्ग लोअर विक। यानी कि आपको ये काफी एक डाउन ट्रेंड में नजर आएगा, यानी कि जब मार्केट काफी गिर चुका है तो एक डाउन ट्रेंड के बाद आपको बॉटम में नजर आएगा। और इसका जो पैटर्न है दिखने में कैसा दिखेगा, टी टी जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला ओपन हाई क्लोज। जहां पे इसकी एक फीचर है, ओपनिंग इसकी जहां पे होती है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है और लो बनाता है। लो बनाने के बाद यहाँ पे क्लोज नहीं होता है, और वहीं से बायर्स एक्टिवेट होते हैं और मार्केट ऊपर लेके आता है। और जहां पे इसका हाई भी बनता है वहीं पे मार्केट क्लोज भी होता है, और ये दिखने में टी तरह दिखता है। जो अल्फाबेट एबीसीडी जो अल्फाबेट होते हैं उसके अंदर टी एक अल्फाबेट है, तो वो उस तरह नजर आता है। द ओपन हाई एंड क्लोज प्राइसेस आर ऑलमोस्ट सेम प्राइस फॉर्मिंग अ टिनी और द नो बॉडी। यानी कि इसका जो अपर विक जहां पे हम देखते हैं वो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अगर ना हुआ तो काफी बेहतर है, अगर हुआ तो भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, द रियल बॉडी कुड बी ग्रीन और रेड इफ ओपन एंड क्लोज प्राइसेस इज डिफरेंट। देखो यहाँ पे अगर इसका ओपन और क्लोज यानी कि ओपनिंग 100 रुपीज था, 100 रुपीज 10 पैसा 20 पैसा, ऑब्वियसली वहां पे एक माइन्यूट सी आपको ग्रीन बॉडी नजर आएगी, ठीक है। या फिर
इसका क्लोज ओपनिंग प्राइस था 100 और इसने क्लोजिंग प्राइस थी 99, 90%, 99, 80%। तो वहां पे 10-20 पैसे का अंतर आएगा। तो वहां पे आपको एक छोटी सी एक बॉडी नजर आएगी जो ना के बराबर है। तो इस कंडीशन में हम इसको कंसीडर करेंगे। इट हैज अ नो और लिटिल अपर शैडो, द लोअर शैडो इज बिग और द लॉन्ग। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे इसका ऊपर वाला विक जो रहता है काफी छोटा रहता है और जो नीचे वाला टेल इसका जो रहता है काफी बड़ा रहता है। तो इसी को हम ड्रैगन फ्लाई कहते हैं और इसी को ऐसे हम नीचे यानी कि बॉटम में इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये था ड्रैगन फ्लाई के जो फीचर्स कि हम इसको कैसे पहचानना है। नेक्स्ट इसका साइकोलॉजी यानी कि आपका मनोविज्ञान क्या कहता है, व्हाट इज इसका मनोविज्ञान यानी कि इसका साइकोलॉजी क्या है, इस कैंडल बनने को कारण क्या है। इट इज सिमिलर टू हैमर व्हेन मार्केट ओपन्स द बेयर्स, यानी कि ये हैमर की तरह, हैमर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हम आगे सीखेंगे वो वैसे ही देखेगा जैसे इसका हैमर के जैसे होता है। कंटिन्यूअसली ड्रैग द प्राइस डाउन ड्यूरिंग द सेशन रिजल्टिंग इन द लॉन्ग लोअर शैडो, यानी कि जो भी टाइम फ्रेम आप ओपन करते हो, कंसीडर करते हो, देखते हो, यानी कि माइक्रो चार्ट हो या मैक्रो चार्ट हो, जब भी आप उस टाइम फ्रेम को देखते हो तो वो क्या कहता है 15 मिनट में या 1 घंटे में, 1 दिन में, तो कंटिन्यू वो जो टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट लगातार नीचे जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम फ्रेम मार्केट ड्रैग करके प्राइस ऊपर लेके आता है। यानी कि मार्केट पहले नीचे गया था, नीचे जाने के बाद बायर इसको ऊपर लेके आया जहां पे इसकी ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग की है जहां पे इसकी ओपनिंग प्राइस है, राइट। सो दिस इज द रीजन यहाँ पे इसका एक लोअर विक यानी कि लंबी सी पूंछ टेल बनती है, ये वाली लंबी टेल है इसकी, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी सिमिलर है, ड्रैगन फ्लाई की टेल है। नेक्स्ट, द बुल्स फाइट स्ट्रांगली एंड कॉन्कर द बेयर्स बाय पुशिंग द प्राइस अबव और नियर द ओपनिंग लेवल फॉर्मिंग अ लॉन्ग विक। यहाँ पे टी बनने का कारण यही है जहां पे सेलर्स नीचे लेके गए थे लेकिन बायर्स इसको सस्टेन नहीं किए, यानी कि नीचे इसको क्लोज करने नहीं दिए और बायर्स स्ट्रांगली इसको ऊपर लेके आए जहां पे इसकी ओपनिंग प्राइस थी। तो तब जाके आपको ड्रैगन फ्लाई नजर आती है। द लॉन्गर द लोअर शैडो द मोर इफेक्टिव द बुलिश सिग्नल, इट टेल्स अस दैट द बुल्स आर स्ट्रांग इनफ टू कॉन्कर द बेयर्स दैट द वंस ड्रैग द प्राइस सो लो। यानी कि जैसे नीचे गया, नीचे जाने के बाद सेलर्स यहाँ पे क्लोज नहीं किए तो यानी कि ऑब्वियसली बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स एक्टिवेट हुए तो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाने के बाद जहां पे इसकी ओपनिंग प्राइस है, जहां पे इसकी हाई बना हुआ है, वहीं पे आके इसको क्लोज करेंगे। तो एक काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बायर्स काफी स्ट्रांग है सेलर्स के मुकाबले में, तो यहाँ पे बायर्स जीत गए अपनी बैटल, राइट। सो दैट इज द रीजन दिस ड्रैगन फ्लाई डोजी हैज बीन फॉर्म। अब हमने इसको ट्रेड कर, हमने तो कैंडल स्टिक देख लिया ड्रैगन फ्लाई, तो ड्रैगन फ्लाई को अपने देखना कहाँ है, एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड। यहाँ पे हमने सीखा है कि पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड किस तरह होगा, पहले मार्केट धीरे 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 करके नीचे आएगी, नीचे आने के बाद आपको एक टी नजर आएगी, राइट। अभी हम ट्रेड कैसे करेंगे, इसका ट्रेड कैसे लेंगे, लुक फॉर द ड्रैगन फ्लाई एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड। हमने डाउन ट्रेंड के बाद टी को देखा, ड्रैगन फ्लाई मिला। वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू क्लोज द अबव ऑफ द हाई ऑफ द ड्रैगन फ्लाई टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ बुलिश फोर्स। अगर ये टी बना हुआ है तो हम इसको कंफर्मेशन किस तरह लेंगे, जैसे कि नेक्स्ट कैंडल आपका इस तरह ड्रैगन फ्लाई के हाई के ऊपर क्लोज होता है, इसका हाई यहाँ पे, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, तो इसने कंफर्मेशन दे दिया कि हम मार्केट अभी कंफर्म हो चुका है, यू टर्न लेने वाला है, ऊपर जाने वाला है, यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। हमने बाई किया, अभी स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, ओपन अ लॉन्ग पोजीशन, यानी कि हमने बाई कर लिया, प्लेस अ स्टॉप लॉस बिलो द लो ऑफ द ड्रैगन फ्लाई। अभी हमारा लो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई का, राइट। तो हमने यहाँ पे इसको एसएल यानी कि स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, बाई तो यहाँ पे किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने लगा दिया। तो हमारा ट्रेड अभी लिमिटेड रिस्क यानी कि जो हमने कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया है उसको हमने कंफर्म करके ट्रेड को बाई किया। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। अगर मार्केट हो सकता है कि नीचे आए तो आपका जो कैलकुलेटेड रिस्क है, जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हिट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। डोजी हमने अभी थोड़ी क्लास में पिछली क्लास में सीखा था। तो ये था ड्रैगन फ्लाई का थ्योरी, जहां पे ये रूल्स हमको फॉलो करके एक्चुअल में प्रैक्टिकल में जो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। जब ये रूल्स आपको समझ में आएंगे तो आपको ट्रेड लेने में कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप जितनी दफा देखेंगे आपको बेहतर होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप गया तो फिर आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी, ताकि आपको फिर एक थ्योरी या फिर एक क्लास को देखने की जरूरत ना पड़े। तो जितनी दफा आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो निफ्टी 50 ये डेली चार्ट है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 जनवरी 2012
यहाँ पर आपको एक कैंडल नजर आ रही है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो पहला हमारा जो कंडीशन है डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड किया है, फिर यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई इसने कैंडल बनाया है, यहाँ पे देखेंगे तो ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनाया है। बनाने के बाद यहाँ पे इसने बाइंग कंफर्मेशन है। हमारा कंडीशन क्या कहता है, अगर बॉटम में एक डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में ड्रैगन फ्लाई बनती है, फिर इसका हाई ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल क्लोज करती है, तो फिर हम बाई करेंगे। बाई करने के बाद यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये मेरा ड्रैगन फ्लाई कैंडल है और मेरा बाइंग कंफर्मेशन जो है ये ग्रीन कैंडल के पास है, जहाँ पे एक मारूबू अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल बनी है। तो मैं यहाँ पे बाई करता हूँ। बाई करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहता है। स्टॉप लॉस है 4588, 2012 का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो वहां पे निफ्टी थी, लो इसकी 4588 और कंफर्मेशन था 4765 पे क्लोजिंग थी, यानी कि मैं यहाँ पे बाई करूंगा। तो आप देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 4765 बाई था मेरा, स्टॉप लॉस है तकरीबन 4588 माइनस 4588, तो यहाँ पे 177 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे 177 पॉइंट्स का मैं रिस्क लेके बाई करता हूँ। तो आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं बेरिश कैंडल, यहाँ पे एक अच्छी खासी डोजी कैंडल बनी है, यहाँ पे जाके मार्केट ने क्लोज किया है, राइट। तो आप देखेंगे तो 5505 मेरी सेलिंग है, बाइंग थी 4765 माइनस 4765, 740 पॉइंट्स। मेरा स्टॉप लॉस कितना था, 170 पॉइंट्स, राइट। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपको 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है यहाँ पे। तकरीबन कितने दिन में, आपने 3 जनवरी को बाई किया है और 22 फरवरी को, ऑलमोस्ट 1.5 महीना आप बोल सकते हैं, 45 डेज में आपके 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिला है। तो दिस इज द ड्रैगन फ्लाई का एक डेली कैंडल का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल है बैंक निफ्टी का, जहां पे वीकली कैंडल आपको नजर आए। तो वीकली का चार्ट है, वीकली पे भी पहले डाउन ट्रेंड, जो कैंडल स्टिक अपने को कंडीशन होना चाहिए कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल कब बनी हुई है, 2019 सितंबर में, राइट। मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक नीचे बनी है, यहाँ पे बाइंग का कंफर्मेशन इसने दिया। आप यहाँ पे देखेंगे तो एग्जैक्टली इस कैंडल ने, राइट, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस के करीब इसने, यहाँ पे देखेंगे तो लो इसका 26,641 और इसने लो बनाया है 643, 2 पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस बफरिंग के साथ रखेंगे और 5-10 पॉइंट्स का नीचे ही रखेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका स्टॉप लॉस के पास आया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं किया इसने। जैसे ही बाई कंफर्मेशन हुआ तो हमने एंट्री की, स्टॉप लॉस मेंटेन किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो मार्केट यहाँ पे जाके आपको एक सेलिंग का कंफर्मेशन देता है, जहां पे आपको एग्जिट करना है, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट आपका एक कोविड वाला किस्सा था। दैट इज अगेन नेक्स्ट आगे की तरफ बैंक निफ्टी की अगर आप देखेंगे तो फिर एक वीकली कैंडल में आपको यहाँ पे एक नजर आता है, जनवरी 2 जनवरी 2017। यहाँ पे इसने ये डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में इसने बनाई। आप बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया तो रिटेस्ट करने, रिट्रेसमेंट पे आया, तो रिट्रेसमेंट में यहाँ पे आपका बाइंग का कंफर्मेशन ड्रैगन फ्लाई के बाद मिला। मार्केट एक तरफा नीचे ऊपर चला गया है, देखिए कहां से कहां तक गया इसने, अराउंड 18,830 से 27,000 और मोटा मोटा आपको 9,000 पॉइंट्स की एक रैली मिली है 2017 से 2018, यानी कि 1 ईयर गैप में आपको इस रैली का बेनिफिट हुआ होगा, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल हाउ द डोजी कैंडल वर्क्स। आप इसको माइक्रो चार्ट में भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको माइक्रो चार्ट में दिखाऊं तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी ही ले लो, दिस इज द माइक्रो चार्ट। आपको लेटेस्ट अभी हम चल रहे हैं जून में, यहाँ पे देखेंगे तो ड्रैगन फ्लाई का कैंडल मैं आपको बता देता हूँ। सी यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट 44,260 से 43,795, यहाँ पे एक आपको डाउनवर्ड रैली मिली। रैली के बाद यहाँ पे देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पे कंफर्मेशन ड्रैगन फ्लाई का मिला। इसके ऊपर हम बाई करते हैं इस कैंडल से, चाहे रेड हो ग्रीन हो, लेकिन इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को बाई का कंफर्मेशन मिला, यहाँ से इस लेवल पे। तो जैसे हमने बाई किया, अगेन इट वेंट अप टू दिस लेवल, जहाँ पे गिरा था वहीं तक इसका 44,300 तक मार्केट ऊपर चला हुआ है। सो आप देखिए कि ड्रैगन फ्लाई हाउ इट वर्क्स, लेकिन आपको कंडीशंस मीट करना चाहिए। आप रैंडमली ट्रेड करेंगे ना तो आप फॉर श्योर आप गलत ट्रेड करोगे। तो वेट कीजिए कि जो आपने सीखा है उसी को आप अप्लाई करके उस कंडीशंस का मीट होता है तभी आप ट्रेड करोगे, तो प्रोबेबिलिटी आपकी काफी अच्छी होती है ट्रेड जीतने की। तो ये आज की क्लास में हमने सीख लिया कि ड्रैगन फ्लाई, उसके फीचर्स कैसे होते हैं और उसको ट्रेड कैसे करना है, सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। आगे की क्लास में हम सीखेंगे ग्रेस्टोन डोजी, जो बिल्कुल इसका एक अपोजिट है। तो उस क्लास में हम उसके फीचर्स, उसको ट्रेड कैसे करना है, सारी चीजें सीखेंगे। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हो, जैसे कि बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, डोजी कैंडल, आज हमने सीखा है ड्रैगन फ्लाई, तो आप शुरू से सीखेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कोरिलेटेड है, हर एक कैंडल कोरिलेटेड है, तो आप शुरू से हर एक क्लास को सीखिए तो आपको सीखने में काफी आसानी होगी और आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।